हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूटोरियल्स में, जिसमें आज आप टॉपिक कवर करने वाले हैं छंद को। आज हम फ्रेंड छंद को इस तरीके से कवर कर लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी में से अगर छंद आए तो आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से ना गलत हो, और किसी का नहीं। इस टॉपिक से बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मैं सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करा दूंगा। जितना भी हिंदी में टॉपिक्स है, अलंकार, रस, जितना भी टॉपिक है सारा मैं कवर करा दूंगा फ्रेंड्स। और आप जब मेरे से सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे 1 बाय 1, तो आपको फील होगा कि हाँ, अब आपको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, या भी हो भी रहा है तो थोड़ा बहुत हो रहा है। वैसे आपको अगर बार बार रिवाइज़ करते हैं तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो हिंदी सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं छंद को। छंद पद का व्याकरण होता है। छंद वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। सॉरी फ्रेंड के गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी मैंने वो क्या कहते हैं माइक नहीं ख़रीदा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। मैं जल्दी ही ख़रीद लूँगा, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फिर से शुरू करते हैं। छंद छंद पद का व्याकरण होता है। छंद वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अभी बताते हैं आपको आगे क्या होता है ये। नोट कर लीजिए। छंद में गढ़ों की संख्या 8 होती है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। वैसे आपको ये लर्न नहीं करना है, ये बस ऐसे होता है गुणों की संख्या, तो मैंने लिख दिया है आपको। वैसे आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो बहुत ईजी है, वैसे लर्न हो जाता है। चौपाई मात्रिक सम छंद है, मतलब कि चौपाई में मात्राएं जो हैं वो कितनी हैं ये बता रहा है। इसमें प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 होती हैं। चरण 4 होता है। मैंने इसको इस ट्रिक से याद किया फ्रेंड्स कि चारों गीतिका हरि गीतिका, जैसे चौपाई रोला और गीतिका हरि गीतिका, तो इजीली लर्न भी हो गया और कोई भी दिक्कत भी नहीं आती है। उदाहरण देख लीजिए। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, सा पर बड़ा मात्रा सु है तो ये 2 मात्राएं हो गई। रा पर 1 मात्रा है, जा पर 1 मात्रा है, तो यहाँ टोटल 4 मात्राएं होगी। फा पर बड़ी की मात्रा होता तो 2 मात्राएं मानी जाती, लेकिन 1 है वो छोटी की मात्रा है तो 1 मानी जाएगी। तो फा पर छोटे मतलब फी, और रा फिर हो गया तो 2 मात्राएं होगी, तो 4 2 6। सा पर 1 ही मात्रा है, देख लीजिए फ्रेंड, तो इसीलिए 2 मात्राएं काउंट होंगी, तो 6 2 8 हो गया। और हा पर भी 2 मात्राएं हैं, तो 8 2 10। वहाँ पर छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा होता 2 काउंट होता, तो वहाँ पर छोटा मुँह तो 1 मात्रा होगी। आधा सा पर 1 मात्रा है, का पर बड़ा की मात्रा है ही, तो मुस्का या नदिया 2 मात्रा ये होगी। 2 2 4 1 5 6, 2 8 2 10 11 12 13 14 और 2 16। देख लीजिए फ्रेंड, 16 मात्राएं हो गई। कोयलिया ने गान सुनाया, इसको आप इजीली आप फिर से काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि बड़ाओं की मात्रा, बड़ा की मात्रा मतलब बड़ी मात्रा होगी तो वो 2 काउंट होगा, छोटी मात्रा होगी तो 1 ही काउंट होगा फ्रेंड्स। दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद। दोहा में मात्रा प्रथम, तृतीय और द्वितीय, चतुर्थ। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दूं कि दोहा में पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और प्रथम और तृतीय मतलब फर्स्ट चरण 4 लाइन मिलेगा आपको। 4 चरण होते हैं तो 4 लाइन होगा, तो पहले चरण में और तीसरे चरण में आपको 13-13 मात्राएं दिखेंगी, और दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। आप समझ जाइएगा कि ये दोहा है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने 2 ही वो लिखा है, चरण लिखा है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागिर सोए। ये देखिए 2 ऊपर हो गया, और जा तन की झाई परे, और श्याम हरित दुति हुए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, माँ बन तो मी, रा बन तो री, तो 2 2 4 हो गया, 1 5 1 6 हो गया, वाह और धा 6 2 8 2 10, हा 1 10 1 11 11 2 13, 13 मात्राएं हो गई इधर लाइन में। और इधर देख लीजिए रा पर बड़ा मात्रा है तो 2 मात्राएं, धा बन तो 2 मात्राएं, 4 हो गई, 4 2 6 7 7 1 8 8 2 10 1 11, दूसरे में 11 हो गई। तो फ्रेंड्स ऐसे आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब पढ़ते हैं अगले, आप पढ़ते हैं सोरठा में। सोरठा में मात्रिक सम अर्ध छंद। इसमें मात्रा प्रथम और तृतीय में 11-13 मात्राएं होती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि दोहा में कम अक्षर है तो ये पहले कम अक्षर है तो पहले और मतलब इसमें 13 और 11 मात्राएं होंगी। सोरठा में ज़्यादा अक्षर है तो इसमें कम मात्राएं होंगी, 11 और 13 मात्राएं होंगी। अब इसमें कुंडलियाँ मात्रिक विषम संयुक्त छंद हैं। कुंडलियाँ क्या है? मात्रिक विषम संयुक्त छंद हैं। ये एक दोहा और एक रोला मिलकर
एक कुंडलिया बनता है, एक दोहा और एक रोला मिलकर 13 और 11 मात्राएं और 24 मात्राएं हो जाता है। एक दोहा और एक रोला मिलकर हो जाता है टोटल। नोट, कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी पर समाप्त होती है। मतलब जैसे आखिरी में रा आ रहा है फर्स्ट लाइन में, तो दूसरे लाइन में भी रा ही आएगा। इस तरीके से ट्रिक है इसका। रोला, मात्रिक सम छंद, मात्राएं 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। मैंने बताया था कि रोला में से चौपाई में 16-16, रोला में चारो, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका 26 मात्राएं, हरि गीतिका 28 मात्राएं। बहुत ईजी याद हो जाता है। मात्राएं 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। नोट, 11 व 13 बार यति होती है। और एग्जाम्पल, उठो 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 हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। इसमें आप मात्राएं लगाकर देख लीजिए फ्रेंड्स। 1 2 3 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11 2 13 1 14 14 1 15 1 16 16 1 17 2 19 19 1 20 2 22 2 24 मात्राएं हो गई पहली लाइन में। दूसरी लाइन में भी 24 ही होंगी। 1 2 3 4 2 6 6 1 7 2 9 1 10 11 2 13 2 15 16 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23। यहाँ पे मैंने एक ही काउंट किया था, इससे गलती हो गई। यहाँ पर अंक की बिंदी है तो 2 मात्राएं काउंट होंगी, तो 1 24 हो गया। तो फ्रेंड 24 मात्राएं होती हैं। अब सोलठा भी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही उसका लिखा था, तो उसके लिए फिर से देख लीजिए। सोलठा, मात्रिक सम अर्धछंद, मात्रा प्रथम तृतीय में 11 मात्राएं, द्वितीय चतुर्थ में 13 मात्राएं। 2 सुमिरत सिद्धि हुए। अब इसमें देख लीजिए 11 मात्राएं होंगी। जैसे जो पर्यंत जो है तो 2 मात्राएं, 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 11। बहुत ही ईजिली, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप समझ में आ रहा है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, दोहा सोलठा का उल्टा होता है। बस फ्रेंड्स टॉपिक कवर हो गया। बहुत ही आसान टॉपिक है फ्रेंड्स। और हम नाहक में इसका इतना टेंशन लेते रहते हैं कि इतना कठिन टॉपिक, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है फ्रेंड्स। टॉपिक हो गया। अब आप इसको 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे ही वीडियो आपको अगर और देखनी है, आप चाहते हैं नोटिफिकेशन पहुंचती रही आपके पास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं भी खुद यूट्यूब यूज़ करता हूं, अगर मुझे किसी वीडियो का ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनके चैनल के आगे की वीडियो को भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, तो उनके आगे की वीडियो को भी देखता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे तो कर लीजिए फ्रेंड्स, मेरा चैनल भी ग्रो होगा फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।